Hello friend, Assalamu alaikum. Friend, this is my lecture 1 for the database course 001. इस कोर्स में मैं आपको 5 मुख्तलिफ डेटाबेसेस के बारे में बताऊंगा, जिसमें Oracle है, MS SQL सर्वर है, MySQL है, PostgreSQL है एंड MongoDB है। तो सबसे मेरा मॉड्यूल इसमें है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, दैट इज SQL। तो मैं आपको सबसे पहले SQL के बारे में बताऊंगा, SQL को कैसे यूज़ करते हैं और इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं, सॉर्टिंग कैसे करते हैं, जॉइनिंग कैसे करते हैं। तो मैं आपको इन शुरू के लेक्चर्स में सबसे पहले स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको अपनी इन तमाम डेटाबेसेस के बारे में, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनके इंस्टॉलेशन कैसे करने हैं, इनके परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कैसे करनी है, ये तमाम चीज़ें मैं आपको उन तमाम डेटाबेसेस के बारे में बताऊंगा। तो हम अपना सबसे पहला लेक्चर और एसक्यूएल के बारे में आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज कामरान हुसैन। नाउ लेट डिस्कस फर्स्ट अबाउट व्हाट इज एसक्यूएल। अच्छा, अब जैसे कि हमें पता है हमारे पास मार्केट में बहुत सी डेटाबेसेस हैं। ओरेकल भी है, एमएस एसक्यूएल सर्वर भी है, ठीक है, माई एसक्यूएल डेटाबेस भी है, पोस्टग्रे एसक्यूएल भी है, DB2 भी है और मैनी डेटाबेसेस हमारे पास मार्केट में मौजूद हैं। अच्छा, हमारे इस कोर्स में हम अ, 4 एसक्यूएल डेटाबेसेस में डिस्कस करेंगे। तो ये 4 डेटाबेसेस हैं, ओरेकल है, एमएस एसक्यूएल है, माई एसक्यूएल है, पोस्टग्रेज एसक्यूएल है। अच्छा, अब अगर लेट्स सपोज मैंने इन 4 डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है और हर डेटाबेस का मैन्युफैक्चर अलग है, ओरेकल का मैन्युफैक्चर अलग है, एमएस एसक्यूएल का अलग है, पोस्टग्रे अलग है, माई सीक्वल अलग है, ठीक है। अब इनको अलग अलग लोगों ने बनाया है। अब हर कोई अब अगर बनाता है डेटाबेस को, इंजन डिज़ाइन किया है, तो हर कोई अपने हिसाब से एक लैंग्वेज अपने हिसाब से बना लेता है कि डेटाबेस में से कोई डेटा आपने सेलेक्ट करना है, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए आप रिट्रीव लिखेंगे। डेटा को इंसर्ट करना है, कोई कहता है जी ओरेकल कहता है आप पैन लिखेंगे, पोस्टग्रे अलग मेथड निकाल देता है। तो अब क्या होगा, हर डेटाबेसेस जितने भी थी अलग अलग मेथड निकाल लेते। उस चीज को आसान करने के लिए कि हर डेटाबेस जो RDBMS डेटाबेसेस हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं, वो उनको एक स्टैंडर्ड बता दिया कि आपने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करवाना है, आप एक स्टैंडर्ड यूज करेंगे, ठीक है। डेटा में आपने सिलेक्शन करनी है तो आप सेलेक्ट यूज करेंगे, डेटा के अंदर इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट यूज करेंगे, डेटा को अपडेट करना है अपडेट यूज करेंगे, और डेटा को डिलीट करना है तो डिलीट भी करेंगे। तो एसक्यूएल क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रही है। हमने अपनी डेटाबेस के साथ, इन RDBMS डेटाबेस के साथ हमने कैसे कम्युनिकेट करना है। अब आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि हमने अगर कम्युनिकेट करवाना है, अपनी डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है, तो उस पर्पस के लिए हम SQL यूज करते हैं। अब आप ये भी देख सकते हैं, चलें ओरेकल है, MS SQL है, माई SQL है, पोस्टग्रे SQL है, मगर ओरेकल के साथ SQL नहीं लगा हुआ। तो हम ऐसा नहीं है कि ओरेकल SQL यूज नहीं करती, ठीक है, ओरेकल ने नाम ओरेकल रखा हुआ है, तो इसका हर किस मतलब ये नहीं है, ठीक है। तो बस ये एक थोड़ा सा मैं आपको समराइज कर देता हूँ कि SQL क्या है। एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है। आपने डेटाबेस के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, वो स्टैंडर्ड जो है आपको SQL प्रोवाइड करता है। Now, these are the four major methods of SQL. इन फोर मेजर मेथड्स को यूज करते हुए मैं डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहला मेथड है सेलेक्ट। अगर मैंने डेटा में कुछ रीड करना है, डेटा अपना रीड करना है, ठीक है, रिट्रीव करना है, उसके लिए मैं यूज करूंगा सेलेक्ट, ठीक है। ये सेलेक्ट मेथड तमाम डेटाबेसेस यूज करेंगी, ओरेकल हो,
MS SQL सर्वर हो, माई SQL हो, पोस्टग्रेस SQL हो। बाकी जो भी RDBMS डेटाबेसेस हैं वो सेलेक्ट का वर्ड यूज करेंगी, सेलेक्ट ऑफ मेथड यूज करेंगी, किसी भी डेटा को टेबल में से रीड करने के लिए वो सेलेक्ट यूज करेंगी। ठीक है। अब अगर मैंने डेटा इंसर्ट करना है, डेटा राइट करना है, किसी टेबल के अंदर डेटा राइट करना है, उसके लिए मैं यूज करूंगा इंसर्ट स्टेटमेंट। दिस इज इंसर्ट। ठीक है। ओरेकल हो, MS SQL हो, माई SQL हो, ठीक है, पोस्टग्रेस SQL हो, जितनी भी RDBMS डेटाबेस में अगर मैं इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट यूज करूंगा। ठीक है। उसके बाद अपडेट। अब मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया है, जो डेटा इंसर्ट किया है उसमें मैं कोई चेंजेस परफॉर्म करना चाहता हूं, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, अपडेट यूज करूंगा। अपडेट इन तमाम डेटाबेस से जो RDBMS डेटाबेस के सेम अपडेट एक स्टेटमेंट होगी, जो कि मैं अपडेट के का मेथड यूज करते हुए डेटा को अपडेट कर सकता हूँ। लास्ट वन इज डिलीट। अगर मैंने अपना डेटा डिलीट करना है अपने टेबल्स के अंदर से, ठीक है, उसके लिए मैं यूज करूंगा डिलीट मेथड। ठीक है। तो ये 4 मेजर मेथड्स हैं एसक्यूएल के, जो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। नाउ दीज आर दी 3 मेजर कंपोनेंट्स। वो है कि हमने, जैसे कि अब अपनी पिछली स्लाइड में बात की थी कि हमने डेटा में सेलेक्ट करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है और डिलीट करना है। अब क्या है, ये हम अपने डेटा के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है। ये 4 मेजर फंक्शन हमने पढ़े थे, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये हम डेटा के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो डेटा हम जिस ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं, जहां से हम डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं या जिससे अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, वो एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ टेबल। ठीक है। अब उस टेबल का स्ट्रक्चर, ठीक है, उस स्ट्रक्चर के साथ आप किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, आप स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है। अगर आपने टेबल को क्रिएट करना है तो आप क्रिएट का मेथड यूज करेंगे। टेबल को ऑल्टर करना है, मतलब टेबल में आपने कोई चेंज करना है, कोई टेबल के अंदर कॉलम ऐड करना है, तो आप ऑल्टर की स्टेटमेंट यूज करेंगे। ठीक है। आपने टेबल को ड्रॉप करना है, ठीक है, आप उसको ड्रॉप की स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो दीज आर 3 मेजर methods for communicate the objects of database। ठीक है। हमने पहले बात की थी डेटा को हमने डेटा में चेंज करने की, अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। ठीक है। तो स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करेंगे, बाय द यूज ऑफ 3 मेजर मेथड्स, क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। Now these are the 5 major methods we will use for filter out our data। ठीक है। हम इनमें से वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज वेयर। अच्छा, अब वेयर क्या चीज है, जैसे कि हमने बात करी सेलेक्ट। सेलेक्ट के बारे में था कि हमने डेटा को सेलेक्ट करना है किसी टेबल के अंदर से। अब एक टेबल है मेरे पास, लेट्स सपोज कस्टमर का। ठीक है। ठीक है। ये मेरे पास कस्टमर का टेबल है। अब इसके अंदर मेरे पास कस्टमर नंबर ID 1, ID 2, ID 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन। इसमें मेरे पास लेट्स सपोज 1000 तक के कस्टमर्स मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैंने सेलेक्ट करना है कि मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे पास जो है ना कस्टमर जो है ग्रेटर देन 10, जिनका नंबर है कस्टमर आईडी जिनके ग्रेटर देन 10 है, उनकी मेरे पास लिस्ट आ जाए। ठीक है। तो ये क्या है, कंडीशन है, ये मैं एक कंडीशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। तो उस कंडीशन को लगाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज करेंगे वेयर क्लाउज। ठीक है। अब आपको समझ में बात आ गई कि लेट्स सपोज अब यही नाम मैं आता हूँ जी, कस्टमर नंबर नेम है जी कामरान। ठीक है। जी फरहान। ठीक है। अब कस्टमर नंबर 3 भी कामरान है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जी मेरे पास
जितने भी कस्टमर हैं जो कामरान के नाम से हैं उनको सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं बाय द यूज ऑफ वेयर कंडीशन सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या किया मैंने, अपने डेटा को फिल्टर कर लिया, एक कंडीशन अप्लाई करी। जैसे कि यहाँ मैंने बात की थी आईडी के ऊपर, मैं माय नेम भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट नेम लाइक कामरान। ठीक है, सेलेक्ट नेम इक्वल्स टू कामरान। तो ओके, तो अब इस तक यहाँ मैंने कंडीशन अप्लाई की है, वो कंडीशन में किस तरह अप्लाई कर सकता हूँ, बाय द यूज ऑफ वेयर क्लाउज। अच्छा, इसके सिंटैक्स को हम डिस्कस करेंगे कि सिंटैक्स कैसे बनता है। अभी आप फोकस करें कि फंक्शंस कौन कौन से हैं, मेथड्स कौन कौन से हैं, और हम उसको यूज कैसे करेंगे, हम आपको आगे अपनी स्लाइड में यूज करना अलग बताएंगे। अभी हम सिर्फ ये डिस्कस फोकस कर रहे हैं कि आपको मेथड्स बताएं कि आपने अगर कोई कंडीशन अप्लाई करनी है तो उसके यहाँ वेयर यूज करेंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब आगे है हमारा सेकंड वन, ऑर्डर बाय। अब ये देखें, मेरे पास डेटा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब ये नंबर लिखे, सबसे पहले कामरान है, फिर फरहान है, फिर कामरान है, फिर मैं लिख देता हूँ जी आमिर। ठीक है, आमिर। अब ये डेटा जो है मेरे पास सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऑर्डर में नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नहीं है, के पहले है, एफ बाद में है, फिर के बाद में, फिर ए बाद में। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं सेलेक्ट करूँ तो ए वाले जो अल्फ़ाबेट्स जो आ रहे हैं वो सबसे ऊपर आ जाएं। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ, बाय द यूज मैं ऑर्डरिंग कर सकता हूँ। ऑर्डर कर सकता हूँ बाय द, मैं इस नेम के ऊपर ऑर्डर कर दूं कि जी बाय नेम इस नेम को ऑर्डरिंग में लेके आ जाए। ठीक है, तो सॉर्टिंग परफॉर्म करूंगा। ये मेरा जो नाम से कस्टमर मेरे पास है वो सॉर्ट कर सकता हूँ मैं बस। ठीक है, इसमें असेंडिंग भी सॉर्ट कर सकता हूँ और डिसेंडिंग भी सॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसको सॉर्ट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, ऑर्डर बाय। ठीक है, ऑर्डर बाय में इस कस्टमर के आईडी पे भी कर सकता हूँ और कस्टमर के नाम पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों कस्टमर आईडी पे भी कर सकते हैं और कस्टमर के नाम को भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस भी है, लेट्स सपोज ये एड्रेस है इनका कराची। ठीक है, अब ये इनका एड्रेस है। तो अब क्या है, मैं बाय ऑर्डर कर सकता हूँ बाय दी आपको एड्रेस के ऊपर भी, कस्टमर के इंफॉर्मेशन को बाय दी एड्रेस के ऊपर भी मैं ऑर्डरिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो सॉर्टिंग करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, ऑर्डर बाय। ठीक है, अब आती है बात ग्रुप बाय। द थर्ड वन इज ग्रुप बाय। ठीक है, अच्छा इसी एग्जाम्पल को हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है, कस्टमर का नाम था। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दी एक और कॉलम यूज कर लिया सिटी, या क्या गया सिटी, ये कराची है। ठीक है, ये मैंने कह दिया जी लाहौर। ठीक है, इसमें बात कर दिया मैंने ये इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। ठीक है, अच्छा जी, ये आमिर है मेरे फोर्थ कस्टमर। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया, मैं चाहता हूं कि इनको भी यहाँ पे कर देते हैं जी कराची। ठीक है, अच्छा अब मैंने अपने इन कस्टमर को ऑर्डर करना है, ग्रुप करना है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि यार सिर्फ और सिर्फ जो कराची के जो सिटी है उसके कस्टमर मेरे पास सबसे ऊपर आए। ठीक है, लाहौर के कस्टमर मेरे पास उसके बाद नीचे आए और इस्लामाबाद के कस्टमर उसके बाद नीचे आए। ठीक है, तो अब क्या करा है, इस जगह मैं आता हूँ कि ग्रुप बन जाए। ये कराची के कस्टमर, अगर लेट सपोज मेरे पास इसी लिस्ट में अंदर कराची के 100 कस्टमर्स हैं। ठीक है, लाहौर के 200 कस्टमर्स हैं, इस्लामाबाद के 300 कस्टमर्स हैं। तो अब मैं इस चीज को ग्रुप कर सकता हूँ बाय द यूज ऑफ ग्रुप बाय। ठीक है, बाय ऑन कॉलम क्या है मेरा, सिटी। ठीक है, ग्रुप बाय सिटी। ठीक है, तो क्या करेगा इसमें आपको, डेटाबेस का इंजन आपको जो लिस्ट आपके सामने शो करेगा बाय दी सिटी के ऊपर ग्रुपिंग कर देगा कि दी कराची, कराची के ये सारे कस्टमर्स,
लाहौर, लाहौर के ये सारे कस्टमर्स, ठीक है ना। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद के ये सारे कस्टमर्स। तो आप इस तरीके से ग्रुपिंग अगर आपने करनी है वो आप बाय द यूज ऑफ ग्रुप बाय बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है फोर्थ वन इज हैविंग। अच्छा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों के लिए बड़ी यूज़फुल होगी, ठीक है। हम इसके नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एसक्यूएल के अंदर और कौन कौन से मेथड्स हैं और हमको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें जैसे कि हमने इस क्लास में डिस्कस किया आपके साथ कि अगर आपने डेटा को सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो आप सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट और इंसर्ट कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, मतलब उसके उसके मेथड्स क्या होंगे, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट लेवल पे अगर आपने कुछ चेंजेस परफॉर्म करनी है, आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो क्रिएट स्टेटमेंट यूज करेंगे, ड्रॉप करेंगे, ऑल्टर करना तो ऑल्टर की स्टेटमेंट यूज करेंगे, और आपने कोई सिलेक्शन परफॉर्म करनी है, ठीक है, ऑर्डरिंग करनी है, तो आप उसके हम आपसे 5 मेजर मेथड आपसे साथ इस क्लास में डिस्कस किए। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मजीद डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आती है फोर्थ वन इज हैविंग। अच्छा, अब हैविंग क्या चीज है, हमने पहले सबसे पहले डिस्कस किया था आपके साथ में जो था वेयर, ठीक है। वेयर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मुझे ये मेरा डेटा है, ठीक है, इस डेटा के ऊपर मैंने कंडीशन अप्लाई करी और डेटा को फिल्टर कर लिया कि मैंने कहा कि कामरान के नाम से जितने भी कस्टमर्स हैं मेरे पास वेयर में सेलेक्ट करके लेकर आ जाएं, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या बात की, ग्रुपिंग कर रहा है, हमने ग्रुपिंग में कर दिया कराची के जितने भी कस्टमर्स हैं वो हमारे पास नजर आए, फिर इस्लामाबाद के कितने हैं जी, लाहौर के कितने हैं, वो तमाम कस्टमर्स नजर आए। अब मैंने डेटाबेस में डेटा सेलेक्ट किया, जिसमें से क्या वेयर लगा दिया, उसके बाद मैंने उसमें ग्रुप कर दिया। हैविंग क्या करता है कि जो डेटा मैंने ग्रुप किया है, ठीक है, ये जो मैंने ग्रुप किया है जो कराची का मेरा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस ग्रुप जो मैंने ग्रुप बाय के ऊपर जिस कॉलम के ऊपर मैंने ग्रुपिंग करी है, सिटी के कॉलम के ऊपर ग्रुपिंग करी है मैंने, इस कॉलम को मैं मजीद फिल्टर करना चाहता हूं तो वो हम बाय द यूज ऑफ हैविंग कर सकते हैं। वो कॉलम जो कि मैंने ग्रुप बाय यूज करा है, जिसको मैंने ग्रुपिंग करी है, उस कॉलम को भी अगर मैं फिल्टर आउट करना चाहता हूं बाय द यूज ऑफ हैविंग कर सकता हूं, ठीक है। मतलब वेयर और हैविंग में थोड़ा डिफरेंस ये है कि वेयर क्या कर रहा है, मेरा पूरी जो सिलेक्शन है, जो मेरा पूरा टेबल है उसके ऊपर क्या कर रहा है, आपको कंडीशन अप्लाई हो रही है, मगर हैविंग जो कर रहा है आपको उस डेटा के ऊपर अप्लाई कर रहा है कंडीशन जो आपने ग्रुप करके लेकर आए। तो ग्रुप करके जो डेटा लेकर आए और ग्रुप में जो कॉलम आपने यूज करें उन कॉलम्स को आप बाय द यूज ऑफ हैविंग फिल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट वन है हमारे पास ज्वाइन। तो ज्वाइनिंग के लिए मैं आपको ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। ज्वाइनिंग हम किस तरीके से हम कर सकते हैं, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि आपको थ्रू आउट एसक्यूएल में हर जगह यूज करना होगा, ठीक है। अच्छा देखें, अब मेरे पास एक टेबल है प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें एक है मेरे पास आईडी और एक है मेरे पास नेम, ओके। मैं इसको नाम कर देता हूँ प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, ये मेरे पास नेम आ गया। अच्छा, अब एक बस और टेबल है कस्टमर, इसने मैंने कहा जी कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम,
ठीक हो गया। ये मेरे पास टेबल है, ये भी टेबल है, इसके ये 2 कॉलम है, इसके अंदर भी 2 कॉलम्स है। ठीक है, अब मेरे पास एक टेबल मैं क्रिएट करता हूं जिसके अंदर मैं अपनी सेल एंटर करूंगा। ठीक है, दिस इज द सेल। ओके, अब सेल मैंने एंटर करनी है। मेरे पास कोई कस्टमर आया, मैंने कस्टमर के सेल के अंदर ये होगी मेरी सेल आईडी। ओके, एक सेल इनवाइस जो मेरी जनरेट होती है वो मैं उसको सेल आईडी के नाम से दे रहा हूँ। ठीक है, एक कॉलम इसमें यूज करूंगा डेट। ओके, अब सेल किसकी हुई? प्रोडक्ट की। मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट आईडी। मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं लिख रहा, सिर्फ आईडी लिख रहा। ठीक है, कौन से कस्टमर के साथ सेल किया जी? कस्टमर आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे सेल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सेल इनवाइस बनी। जैसे कि आप बहुत से सुपरमार्केट में जाएंगे, ठीक है, वॉलमार्ट में जा रहे हैं, ठीक है, तो अब आपको क्या है, वहाँ पे आपने जब आपकी इनवाइस बनी, कैश काउंटर पे गए तो आपकी एक सेल इनवाइस जनरेट हुई। अब आपकी सेल इनवाइस किस डेट को जनरेट हुई? वो आपकी डेट आ गई। ठीक है, और कौन सी प्रोडक्ट आपने सेल ली थी, उसकी प्रोडक्ट की आईडी आ गई। आपका कस्टमर की आईडी क्या थी? कस्टमर की आईडी आ गई। लेट्स सो हम यहाँ भी कर लेते हैं, सेल प्राइस क्या थी? ठीक है, सेल प्राइस, तो सेल प्राइस भी यहाँ पर आ गई। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे 3 टेबल बन गए, 1 2 3, 3 टेबल्स बन गए। अब मुझे मेरी मैनेजमेंट ने मुझसे डेटा सेलेक्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट आई। ठीक है, मैंने अपना डेटा सेलेक्ट करना है यहाँ से। मुझे चाहिए थी, आप ऐसा करें, अगस्त में कौन कौन से कस्टमर ने जो प्रोडक्ट्स सेल हुई हैं उन कस्टमर का नाम और उस प्रोडक्ट का नाम विद सेल प्राइस शो हो जाए। ठीक है, अब देखें इस टेबल के अंदर मेरे पास सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी आ रही है, कस्टमर की आईडी आ रही है। प्रोडक्ट का नाम कहाँ है? यहाँ पर है। कस्टमर का नाम कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, तो अब RDBMS का यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। ये क्या हमारा प्रोडक्ट का टेबल है, ये कस्टमर का टेबल है और ये सेल्स का टेबल है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो फोर्थ हमारा लास्ट वन जो है ज्वाइनिंग, अब हम ये करेंगे, इस प्रोडक्ट आईडी को इस प्रोडक्ट आईडी के साथ कनेक्ट करेंगे, इस कस्टमर आईडी को इस कस्टमर आईडी के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बाय द यूज ऑफ ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग हमें क्या प्रोवाइड कर रही है? डिफरेंट टेबल्स के डिफरेंट कॉलम के साथ कनेक्ट हमने कैसे करना है, डेटा हमने कैसे रिट्रीव करना है। ठीक है, हमारे पास डेटा जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट जो है एक अलग टेबल के अंदर मौजूद है। ठीक है, नाम के हम रखा है, प्रोडक्ट आईडी यहाँ मौजूद है, कस्टमर यहाँ पे मौजूद है। तो अब मुझे नाम अगर यहाँ से रिट्रीव करना है तो मैं बाय द यूज ऑफ ज्वाइनिंग कर सकता हूँ। अब उसका सिंटेक्स कैसे रीड करना है वो हम आपको आगे बताएंगे, मगर हम ज्वाइनिंग क्या चीज है हम आपको सिर्फ ये क्लियर करना है कि ज्वाइनिंग क्या है, हम का पर्पस क्या है ज्वाइनिंग का। तो ज्वाइनिंग का आपका पर्पस ये है कि आप अगर दो डिफरेंट टेबल्स को कनेक्ट करना है, दो डिफरेंट टेबल्स पर लिंक क्रिएट करना है, दिस इज द ज्वाइनिंग।